ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਹਿਤਮ 2025 ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ-ਮਾਣੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਿਵੇਕ ਰਾਜਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ डिजिटल युग का आना भी एक चंगा शगन है, इसलिए तुहाडा कुछ सीखण ते पढ़न दा दायरा वधदा जांदा है। इस दे नाल नामवर फिल्मां दे लेखक विवेक राजन अग्निहोत्री ने कहा है कि उन्हां नूं बच्चियां विच पैनल चर्चा करना चंगा लगदा है ते कॉलेज दे मैनेजिंग डायरैक्टर अर्श धालीवाल ने कहा कि इस तरह के सैमीनार करवाने जरूरी हैं ते कॉलेज समय-समय ते इस दे उपराले करदा रहिंदा है तां जो बच्चियां नूं लिटरेचर नाल जोड़िया जा सके। आशीष जी, पहला तां सीजी ਝੰਜੇੜੀ पहुंचे हो, की कहना चाहोगे? पंजाब विच भी बहुत-बहुत स्वागत है तुहाडा। जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह का एक लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ, और ये एक बहुत अच्छी मुहिम इसलिए है क्योंकि मैं सीखने को एक प्राधान्यता देता हूँ, क्योंकि जब कोई सीखने की इच्छा रखता है तो वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को वैल्यूबल रख पाता है। और यही हमारी इनसे बात हो रही थी कि ज़रूरी है कि बच्चे या कोई भी ये समझ ले कि सीखने को ज़िंदा रखना वो थॉट अच्छा नहीं है, वो आपको अपने आप रेलेवेंट और वैल्यूबल रखता है। और मेरे ख्याल से बहुत इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव इन योर पार्ट, एंड इसलिए आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू बी हियर। जैसे 90s में लेटर्स का एक रुझान चल रहा था, उसके लेटर लिखते, चिट्ठियां लिखते थे जिसे, तो वो अब विलुप्त होता जा रहा है। व्हाट्सएप और उसने इसकी जगह ले लिया, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा हो रहा है भाई। देखिए, हर चीज जो नई हो रही है ना, अगर आप उसको पुराने से तौले तो गलत होगा, क्योंकि पुराना वक्त और अब में, जैसे अभी हम जिस तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं, ये तो पहले सोच भी कोई नहीं सकता था। अब ऐसे ही मोबाइल फोन से शूट कर ले रहे हैं, ऐसे हम लोग कर पा रहे हैं। सो आइडिया ये है कि आप जो पुराने संस्कार हैं सिर्फ उसके बारे में ना सोचें, ये सोचें कि हम किस तरीके से मॉडर्निटी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स इसके अलग कुछ आयाम हैं, कुछ चीज़ें खो जाती हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे हम सबकी ज़िंदगी में बहुत पेस है, गति आई है, और ये सब चीज़ें हमारी इस गति के हिसाब से बनी है। सर, तुसी फूड बहुत लाइक करते हो, पंजाब का स्पेशल मैं कितना पूरा 1.5 घंटे बात कर लूँगा पंजाब के। अमेजिंग। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ खाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं लोगों के साथ जाकर उनके साथ खाना पसंद करता हूँ, और वो हर बार मुझे नया एक्सपीरियंस मिलता है। और हर जगह, हर क्षेत्र में मैं जाता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ। वेरी हैप्पी फॉर दैट। राजू उधर से जी सर। सर, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ यूनिवर्सिटी जाए हो, कितना फील हो रहा है? क्या नहीं, अब स्टूडेंट्स के बीच में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं तो अच्छा ही फील होता है, और यही लोग हैं जिन्हें देश को चलाना है। और मैं तो स्टूडेंट्स के लिए पिछले 10-12 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, और मेरे लिए तो बहुत खुशी होती है मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी में आता हूँ, कैंपस में आता हूँ। और अब जो जनरेशन है, ये जो नई जेन ज़ी जिसको बोलते हैं, बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही डायनेमिक लोग हैं। भारत का नक्शा बदल देंगे ये लोग, इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ इनके बीच आके। और सबसे अच्छी बात है कि आपके यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल है, और आर्ट और लिटरेचर मैं मानता हूँ कि सोसाइटी का सोल होता है, और जिसको आजकल थोड़ा नीचा दर्जा मिल गया है, लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ में लिटरेचर और आर्ट को प्रमोट किया जाता है तो इससे राष्ट्र का जो भविष्य है वो सोलफुल बनता है, और बिना आर्ट और लिटरेचर के सोललेस बनता है। तो आजकल हथियारों का बहुत प्रमोट हो रहा है। क्या हथियारों का बहुत प्रमोट हो रहा है? हथियार मतलब वेपन्स हो रहा है। आज सोशल मीडिया पे बहुत हो रहे हैं, जो नौजवान है बहुत एक्टिव हो रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास किसी तरह का वेपन होना चाहिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ क्या चल रहा है पंजाब में मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि मैं आज ही पहुंचा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक आदमी के हाथ में कोई भी औजार देंगे तो कभी ना कभी वो उसका इस्तेमाल करेगा।
और अगर नहीं करेगा तो फिर है ही क्यों, फिर चाहिए ही क्यों। जो चीज़ अगर आप समझिए, आप ऐसा समझिए कि जिस चीज़ की आपको आवश्यकता ही नहीं है वो आप लेते हैं क्या? ज़हर आपको ज़रूरत नहीं है, आप रखते हैं क्या घर में? नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आप ज़हर में घर में रखेंगे तो कभी ना कभी आप या आपसे जुड़ा या आपके बच्चे या परिवार का कोई व्यक्ति उसे ग्रहण करेगा, और अगर नहीं करने वाला है तो रखना ही क्यों? तो इसलिए वेपन मुझे लगता है कि कोई भी इस राष्ट्र में किसी को भी रखने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस वो एक लाइसेंस्ड वेपन। सर, नौजवान पीढ़ी पोएट्री से दूर होती जा रही है, इसके लिए आपका क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद कविता लिखता हूँ ताकि नई जनरेशन जो है कविता से जुड़े, और मैं बहुत सारी नई जनरेशन के लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, उनको मैं एनकरेज करता हूँ। बल्कि हमारी एक फाउंडेशन है, आई एम बुद्धा फाउंडेशन, उसमें हम लोग उनको मेंटोर करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, और बहुत सारे क्रिएटिव लोग जो हैं आज हमारी फाउंडेशन से आगे निकले हैं। कविता जो है आदमी की, ये समझ लीजिए, सुख दुख मुसीबत हर वक्त अकेलेपन की सबसे अच्छी साथी है। ਵੀ ਅੱਜ ਸੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਚ ਸਾਹਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤਮ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਥਰਸ, ਪੋਇਟਸ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ, ਐਕਟਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਨਾਊਂਡ ਐਕਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਨਾਊਂਡ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ lot of other films also he has made which has been very prominent in India। तो ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ ਥਰੂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਥਰੂ ਵੇਰੀਅਸ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਹਾਰਨੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। सर, आज अपने कॉलेज के कितने बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, कितने बजे रिकॉर्डिंग हुई है ਜੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਲਜਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਆਪਦੇ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ more than I think 30 books are being launched today, and lot of authors are here। various 2 दिन ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰਾਲੇ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ।